चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 16.4। प्रश्न संख्या 1 में दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दे रखी है, हमें गोले की त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए दोनों का अलग अलग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, गोले की त्रिज्या दे रखी है। गोले की त्रिज्या r कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंटों में दे रखी है, कोई बात नहीं। आपको क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr²। जबकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, यदि अर्ध गोला होता तो क्या लिखते, 2πr²। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। 4 एज इट इज, पाई का मान 22/7 r², r का मान है 1.4। जब घात 2 लगी होती है तो 1.4 × 1.4। पॉइंट को हटा देंगे, बटा में कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। अब जो संख्या कटती है उन्हें काट दीजिए। देखिए 7 से ये कट गया 2 बार, यहाँ पर 0 है जिनको हमें छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज रखना है। बटा में 10 × 10 कितने हो गए, 100। अब देखिए 4 और 22 का गुणा होता है 88, 88 का डबल होता है 176 और किसका मल्टीप्लाई करना है, 14 का। 176 और 14 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 चंग 24, 2 7 चौक 28, 3 4 3 7 6 7 1 4 6 और ये हो जाएगा 24 64। कितना आ जाएगा, 24 64। 4 × 22 × 14 × 2 इन सब का गुणा करवा दीजिए, 2464 आ जाएगा। और नीचे कितने हैं, 2 0, तो 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, इसी का आयतन निकालना है, इसी गोले का आयतन। इसे अपन रफ कर देते हैं। अब इसी गोले का आपको निकालना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3 πr³। 4/3 एज इट इज, पाई का मान कितना है, 22/7 और ये है 1.4 × 1.4 × 1.4। 0 सब जगह पॉइंटों को हटा देंगे और बटा में कितने आ जाएंगे, 0। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल। अब देखिए जो संख्या कटती है उन्हें काट दीजिए। 7 से ये कट गया 2 बार और कोई संख्या नहीं कटती, तो 4 × 22 × 2 × 14। अभी तक ये किए थे तब कितने आए थे, 2464। अब 2464 को किससे गुणा करवाना है, 14 से गुणा करवाना है। देखिए 2464 का गुणा 14 के साथ, 4 चंग 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल गई, 1 4 चंग 24 और 1 25, 2 4 चौक 16 17 18, 4 दूनी 8 और 1 9। आप अपने हिसाब से गुणा कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके लिख लेता हूँ। ये आ गया 34,496। अब 34,496 में भाग किसका देना है, 3 का भाग दे देना है। यहाँ पर दे देते हैं 34,496 में 3 का भाग देना है। 3 एकम 3 0 4, 3 एकम 3 1 4 4 तिया 12 2 9 9 तिया 27 -2 6 8 तिया 24 -2.0 6 तिया 18 6 तिया 18। देखिए ये आया हमारे पास में 11,498.66। लेकिन बटा में देखिए 1 2 3 0 अभी भी है, यानी 3 0 यानी पॉइंट को इस साइड में 3 और खिसकाना है, 3 अंक और खिसकाना। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग इसको आप 12 भी कह सकते हो, या फिर ये आंसर आपके हो सकता है 11.49 घन सेंटीमीटर दे रखा हो। ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसी गोले का आयतन निकालना है। देखिए जो दे रखा है उसी से हल करेंगे। आपको दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना दे रखा है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पर रख लेंगे 4πr², 616। यहाँ से r² का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए 4 एज इट इज, पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर 616। यहाँ से r² का मान निकल जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे 616 इंटू जो अंश में है उसे क्या लिख देंगे, हर में, और जो हर में था उसे क्या लिख दिया, अंश में। अब यहाँ से r का मान निकल जाएगा। देखिए 22 से जब इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 2 से काटेंगे 28,
4 से काटेंगे 7। देखिए आप अपने हिसाब से काट दीजिएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 × 7, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आर निकलेगा √7 × 7 और √7 × 7 कितना हो जाएगा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी कि उस गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, गोले का आयतन। गोले के आयतन का फॉर्मूला जो यहाँ पर लगाया था वही रहेगा। तो गोले का आयतन फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr³। अब सबके मान रख लीजिए, 4/3 × पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान आया है 7, 3 बार लिख देंगे 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया। अब देखिए 22 × 4 88 और 7 7 49, 49 और 88 का गुणा करवाना, यहाँ पर कर देते हैं 49 और 88 का गुणा, 8 9 72, 2 7, 8 चौक 32, 32 और ये हो जाएगा आपके 2 11, 1 9 10, 3 13, 1 4312। अब 4312 में भाग किसका देना है, 3 का। देखिए ऊपर ऊपर सबको गुणा कराया, 4312 आया, अब उसमें किसका भाग देना है, 3 का। यहीं पे दे देते हैं 4312, इसमें भाग देना है 3 का। मैं भाग दे के लिख लेता हूँ, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 4 सॉरी 3 तिया 9, 10 11, 2 7 तिया 21, 1 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9 घन सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में गोले का आयतन पूछा था, जो आ जाएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसी अर्धगोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोले की क्या दे रखी है, त्रिज्या। ध्यान से देखिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या, यहाँ पर सारी वैल्यू पॉइंट में दे रखी है, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, गुणा भाग में कहीं गलती ना हो, इसका ध्यान थोड़ा आप रखेंगे। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दे रखी है। क्या निकालना है, सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। क्यों, क्योंकि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4πr², तो अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। यदि आपसे कहा जाता कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 3πr²। ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। 2 एज इट इज, पाई का मान कितना है 22/7, r², आर का मान है 4.5 × 4.5, पॉइंट को हटा देंगे 0, पॉइंट को हटा दिया 0। अब देखिए 7 से 45 नहीं कटते हैं, 7 से 45 नहीं कटते हैं, तो अब क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर देंगे। देखिए 2 × 22 कितने होते हैं 44, 44। अब 45 × 45 कितने होते हैं 4 पंजे 20, 2025 होते हैं। इनका मल्टीप्लाई 2025 और इनका 44, तो 2025 का मल्टीप्लाई 44 के साथ करना है, 4 पंजे 20, 8 2 10, 4 दूनी 8, 001800198 इतना आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से। ये 2 0 अभी भी बचे हुए हैं, इनसे हमने मस्ती नहीं की है। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। ये जो आया है इसको किससे कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 1 जा 7, माइनस किए 7 दूनी 14, माइनस किए 5 1, 7 7 49, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4.0, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 0, 7 7 49, ये आ गया। देखिए 12728 कितना है, 12728.37। लेकिन बट्टा में देखिए अभी भी 10 × 10 कितने बच गए, 100 बचे हुए हैं। 10 × 10 100 अभी भी बचे हुए हैं। अब क्या करेंगे, ये 2 0 है तो इस पॉइंट को आगे की तरफ 2 डिजिट और आगे खिसका देंगे। देखिए यहाँ पर है तो 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ से हट के 7 व 2 के बीच में आ गया, यानी 137.28 वर्ग सेंटीमीटर। ये गुणा भाग आप अवॉइड कीजिएगा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए और ये आंसर है। अब देखिए एक और निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, अब निकालना है आयतन। तो इसी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गोले का आयतन था 4/3 πr³, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³। 2/3 एज इट इज, पाई का मान 22/7 × r³, आर का मान है 4.5 × 4.5 × 4.5। पॉइंट को हटा देंगे 1 0, यहाँ से पॉइंट हटा 1 0, यहाँ से पॉइंट हटा 1 0। अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन को यहाँ पर अपन थोड़ा सरल कर देते हैं। देखिए 7 से जब 45 को काटेंगे तो 15 तिया 45 होता है, तो यहाँ पर 3 से 45 कट गए तो कितना आया 15। 7 से नहीं 3 से इसको काट दिया। अब देखिए अभी अभी हमने गुणा किया था 2 22 45 45, 2 22 45 45, तो कितना आया था, देखिए ये आया था हमारे पास। अपन किससे गुणा करवा देते हैं 15 को। देखिए
89100, इसको किससे गुणा करवाना है 15 से, तो ये हो जाएगा 15, 5 हासिल गई, 1 15 90 होता है आपके पास में 135 और 136, 136 का 3 8 और 15 दूनी 30, 120, 15 8 120 और 13 हो जाएगा आपके पास में 133। तो देखिए इन सब का गुणा करवाने पर इतना आ रहा है और बटा में कितने बच्चे हैं 7 × 1000, 7 × 1000, ऊपर सबका गुणा करवा दिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, जो ये 13,365 बच गए हैं, इसको किससे डिवाइड करना है 7 से। यहाँ पर रफ में डिवाइड कर देंगे आप, 13,365 बचे हैं, इसको 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 3 6, 7 9 63 0 और ये हो जाएगा 7 8 56, 7 9 63 और 3। देखिए ये आ रहा है आपके पास में 1909.3 और बट्टा में कितने बच गए हैं, अभी भी 10 बचे हैं। देखिए इस सबको डिवाइड करने पर ये आ रहा है और बट्टा में 10 बचे हैं, तो अब क्या करेंगे, 1 जीरो बट्टा में बचा है तो इसको पॉइंट से इस साइड और खिसका देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो 190.93 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था। पृष्ठीय क्षेत्रफल 127.28 और इसी गोले अर्ध गोले का आयतन 190.93 घन सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दे रखा है, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो आपको गोले का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए सबसे पहले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्ध गोला होता तो 2πr² और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², गोले का आयतन 4/3πr³, एज इट इज याद होना चाहिए आपको। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ये वैल्यू दे रखी तो इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए दे रखा है गोले का आयतन, गोले का आयतन गिवन है 38,808। अब मुझे बताइए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³, तो ये वैल्यू रख देंगे 4/3πr³ 38,808। अब पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7 इंटू r³ बराबर 38,808। r³ एज इट इज यहीं पे रहेगा क्योंकि r³ की वैल्यू निकालनी है, बाकी सभी को क्या कर देंगे ट्रांसफर पक्षांतरण कर दीजिए, r³ इक्वल 38,808, जो बट्टा में है वो ऊपर आ जाएंगे यानी 3 × 7 और यहाँ पर क्या बचेंगे 4 × 22। देखिए ये 22 और ये 11 से कटेंगे ही, इसलिए 11 से काट दीजिए आप डायरेक्ट, 11 से कटे 2 बार, 11 से काटिए, 11 तिया 33, पीछे बचे 5, 8 उतारे तो 58, 5 3 0, 11 दूनी 22, 11 8 88। उसके बाद में ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा 8 चौक 32, 3 0, 8 चौक 32, 4 दूनी 8। अब 2 से वापस इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 441। देखिए r³ बराबर क्या बचा 441 × 3 × 7। अब आप एक काम करिएगा, आप ऐसे नहीं करेंगे यहाँ से कि इन सबको गुणा करवा दीजिए, ये क्यूब इधर आ जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, फिर आंसर निकाल देंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है उन सबके फैक्टर करते जाइए, फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 441 के मैं आपको फैक्टर करके बताता हूँ। सबसे पहले 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 7 तिया 21, 7 8 4 12, वापस 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 9 27। अब वापस करेंगे 7 से तो 7 बार और 7 से 1 बार। ये आपको अभाज्य गुणनखंड करने। देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना है 3 × 7 × 7, तो r³ बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 × 3 × 7 × 7। ये केवल और केवल 441 के अभाज्य गुणनखंड आए। 3 × 7 अभी भी बचा हुआ है तो 3 × 7। देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर भी 3 3 के जोड़े बना दीजिए, 3 3 के जोड़े उनको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं r डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 3 का क्या 3 बार जोड़ा बन रहा है। अब 3 बार क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पर घात 3 है, यदि घात 2 होती जिसे अपन वर्ग कहते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते। देखिए 3 3 की घात है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 7 7 के वापस जोड़े बन गए 7, 7 तिया कितना हो जाएगा 21। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, r बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, इसी गोले का आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे रफ कर देते हैं। अब आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। देखिए जब तक अर्धगोला नहीं कहेंगे तब तक आप गोले के ही फॉर्मूले लगाते रहेंगे। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और r अभी अभी निकालिए 21, तो ये हो जाएगी 21 × 21। 7 से 21 कैंसिल हो गए 3। अब सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 22 और 22 × 4 88 और 21 × 3 हो जाएगा आपके पास में 63। तो 88 × 63 करना है, 88 × 63। देखिए गुणा यहाँ पर कर देते हैं या वहीं पे कर देते हैं। देखिए आपको करना है 63 और 88, 8 या 24, 2 8 छंग 48 और 50, वापस आ जाएंगे 504। ये आगे 55 44 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए गोले का आयतन दे रखा था, उससे हमने क्या निकाली, उसी गोले की त्रिज्या r 21 सेंटीमीटर आ गई। क्यों? क्योंकि बिना त्रिज्या के हम कोई भी नहीं निकाल पाएंगे, गोले की बात करेंगे तो r आ गई, r का मान रख दिया। भले आपसे पूछ लेता वो आयतन दे रखा है, कोई भी दूसरी चीज पूछ देता, अर्धगोला होता तब भी निकाल देते, केवल त्रिज्या का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन।